Hello dear aspirants, welcome to JK Civil Services YouTube channel. Hope you all are doing well. आज हम टेस्ट नंबर 16 का एनालिसिस करेंगे। इसमें हमारे पास बहुत सारे PYQs है जो प्रीवियस एग्जाम्स JK SSB के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, तो वो हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे डिफरेंट कोर्सेज के नाम आए होंगे अपकमिंग JK SSB एग्जाम्स के। ये सारे कोर्सेज हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, इन MS पावर पॉइंट फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग हैंडआउट्स। जब हम MS पावर पॉइंट से हैंडआउट्स को प्रिंट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो हमें यहाँ से देखना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अवेलेबल कौन कौन सा ऑप्शन होता है, कितनी स्लाइड्स पर पेज पे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 9। सिर्फ हम 7 स्लाइड्स और 5 स्लाइड्स नहीं कर सकते। 7 स्लाइड्स पर पेज का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन बी है 5 स्लाइड्स पर पेज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फॉर व्हाट पर्पज जॉयस्टिक इज यूज्ड। जॉयस्टिक को हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? जॉयस्टिक को हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं, ये हमें पता है। तो गेमिंग का किस ऑप्शन में दिया है? इट्स इन कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन बी। ओके, अब हम बाकी ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे कि इनके लिए हमें कौन सा डिवाइस यूज होता है। स्कैनिंग हार्ड कॉपी टेक्स्ट टू कंप्यूटर, ये काम स्कैनर का है। एंटरिंग टेक्स्ट, ये काम कीबोर्ड का है। कंट्रोलिंग साउंड ऑन द स्क्रीन, ये काम स्पीकर्स का है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज। फॉर्मेट पेंटर की क्या फंक्शन है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या है। टू पेंट प्रिटी पिक्चर्स ऑन योर स्लाइड्स, नो। ये काम तो डायरेक्ट किसी भी ड्राइंग टूल से हम कर सकते हैं। किसी बैकग्राउंड पे आपको कोई इमेज बनानी है या कोई आपको पेंटिंग बनानी है, इसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड टूल्स अवेलेबल होते हैं, ड्राइंग टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट पेंटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर्मेट पेंटर जो है ये जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको ये कॉपी करता है या पीस ऑफ टेक्स्ट को कॉपी करता है और कहीं और अप्लाई करता है, ये काम है फॉर्मेट पेंटर का। तो इसको आएगा बी पार्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम एक एक करके एनालाइज करेंगे ऑप्शंस को। तो पार्ट 1 कहता है यूनिक्स, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जिस जिस भी ऑप्शन में 1 है वो ऑप्शन नहीं आएगा, दैट मीन्स ए गया, सी भी गया। फिर है हमारे पास पार्ट 2, दैट्स मैक OS, नो, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी भी गया, बचा कौन सा? डी, दैट्स MS ऑफिस। यस, MS ऑफिस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, वही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें देखना है इसमें से करेक्ट कौन सा और इनकरेक्ट कौन सा है। द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU इज टू प्रोसेस एंड स्टोर डेटा, नो, कंट्रोल यूनिट जो है वो हमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरत होता है। प्रोसेस करने के लिए हमारे पास ALU है और डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास RAM है। तो ये जो है ये गलत है, ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग। सो आया A गया, C भी गया, बचा कौन सा? B और D। अब हम ऑप्शन 2 को देखेंगे। द CPU's ALU कैन परफॉर्म बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, इट्स करेक्ट। तो इसको आएगा ऑप्शन बी। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोटोकॉल। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है या कितने ईमेल प्रोटोकॉल्स है? पहले हमारे पास SMTP है, यस, ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है, ये हमें ईमेल सेंड करने में हेल्प करता है। दूसरा है ICMP, ये एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, ये नेटवर्क एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। ओके, इसको ईमेल के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। 2 जिस भी ऑप्शन में है वो चला गया। ठीक है, अब हमारे पास IMAP है, ये हमें ईमेल्स को सिंक करने में हेल्प करता है। और POP3 जो है ये हमें ईमेल्स रिसीव करने में हेल्प करता है।
अब दूसरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको याद रखना है, इन सब की फुल फॉर्म, क्योंकि कभी क्या होता है JKSSB एब्रीवेशंस भी पूछता है। SMTP जो है उसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ICMP की है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। IMAP की है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और POP3 की है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर आएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, दैट्स बी पार्ट। ओके, let's move towards another question. Which of the following networking device is used for interconnecting networks on different protocols? Different protocols पे उनको कनेक्ट करने के लिए, उनके नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस ज़रूरत है? हम देखते हैं पहले ब्रिज जो है, ब्रिज हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ब्रिज हम यूज़ करते हैं जब हमें सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है डिफरेंट नेटवर्क्स, तो ये आंसर नहीं आएगा। दूसरा है हब। हब जो होता है ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करने की हेल्प आता है। गेटवे जो होता है, गेटवे एक्ट करता है एज एन ट्रांसलेटर बिटवीन टू नेटवर्क्स। दैट मीन्स ये जो है ये एज ए ट्रांसलेटर एक्ट करता है और डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ओके, सो इसको आएगा ओनली 3। बी इज द आंसर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। What does the full form of IMEI stand in a mobile communication? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए और बी के बीच में सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है, तो हमें हर कोई एब्रीवेशन जो है बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, स्पेसिफिकली वो जो ऑलरेडी JKSSB ने पूछे, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि वो रिपीट करे, तो उसमें से हमें कोई एब्रीवेशन नहीं छूटनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द प्राइमरी फीचर ऑफ डेटा शीट इन डेटाबेस? डेटा शीट का जिक्र आया है, डेटाबेस का है, दैट मीन्स हम MS एक्सेस की बात कर रहे हैं। ओके, डेटा शीट और का डेटाबेस में क्या काम है? सिंपल सा काम है इसका, एक ही काम होता है कि जो भी डेटा रोज में होगा या कॉलम्स में होगा उसको व्यू कराता है, उसका स्टैंडर्ड ग्रेड दिखाता है एक यूज़र को, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैच द फॉलोइंग टाइप्स में है। हमें कुछ कीज़ दी है, कुछ शॉर्टकट कीज़ दी है, दूसरे साइड से उसके फंक्शंस दिए गए हैं। पहले हम ऐसे ही एनालाइज करेंगे कि की का क्या फंक्शन है। अगर हम MS एक्सेल में देखेंगे होम की का क्या फंक्शन होता है, अगर आप होम पे क्लिक करोगे ना, तो जिस भी आप रो में हो ना, उस रो की जो पहली एक्टिव सेल होगी ना, सॉरी उसी कॉलम की जो पहली एक्टिव सेल होगी वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। दैट मीन्स मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलम में हो, उस कॉलम उस रो के, फॉर एग्जांपल आप किसी रो में हो, फॉर एग्जांपल आप D15 के रो में हो, आप इसी रो के फर्स्ट कॉलम में पहुँच जाओगे A15 पे। आए समझ? आप किसी भी कॉलम में हो, उसी रो के फर्स्ट कॉलम में आप पहुंच जाओगे। दैट मीन्स कॉलम चेंज होता है होम की से, रो चेंज नहीं होता है। ओके, अब हमारे पास दूसरा है कंट्रोल प्लस होम। अगर आप कंट्रोल प्लस होम क्लिक करोगे ना, तो आप फर्स्ट सेल ऑफ द वर्कशीट पे पहुंच जाओगे, A1 जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पेज डाउन। पेज डाउन में क्या होता है, अगर आपके स्क्रीन पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है A4, A1 और A15 तक ये हमारे पास है, तो कितने यहाँ पे रोज हैं 1 to 15। अब अगर आप पेज डाउन क्लिक करोगे ना, तो आपका सेकंड स्क्रीन पे आएगा 15 से 30। दैट मीन्स ये एंटायर स्क्रीन को चेंज करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मैच में क्या होता है। पहले मैच में दिया गया है होम जो है ये मूव करता है एक्टिव सेल को टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ करंट रो, इट्स करेक्ट। तो 1 को आएगा, 2 को क्या आएगा, 2 को 2 ही आएगा और 3 को भी 3 ही आएगा। ठीक है, हम ऑप्शंस में देखते हैं, 1 को 1, 2 को 2 और 3 को 3, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट आएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following function can be used to return current, date and time in the Microsoft Excel?
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कौन सी फंक्शन देंगे ताकि वो हमें रिटर्न में क्या देगा, डेट और टाइम। इसके लिए हमारे पास ये आता है नाउ। नाउ हमें क्लिक करना है। अगर हम टुडे वाला क्लिक करेंगे ना तो हमें वापस मिलेगा सिर्फ डेट, टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन नाउ पे हमें डेट भी मिलता है और टाइम भी मिलता है। अगर आप एमएस एक्सेल पे कोई भी फंक्शन देते हो ना तो वो स्टार्ट होगी इक्वल टू पे, आपको इक्वल टू नाउ एंड ब्रैकेट देना है, तभी वो आपको डेट और टाइम वहाँ से देगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच फीचर इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल allows you to gather data from different worksheets into the master worksheet। तो उसके लिए हमें लगता है कंसोलिडेट फीचर ऑफ द एमएस एक्सेल, ताकि हम डिफरेंट वर्कशीट से डेटा कलेक्ट करें और एक मास्टर वर्कशीट पे वो दे। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पे यूज़ होता है। पहला प्रोटोकॉल है HTTP, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमें किस लिए यूज़ होता है, ये होता है यूजर फॉर ट्रांसमिटिंग द वेब पेज ओवर द इंटरनेट। तो दैट मीन्स इंटरनेट में यूज़ होता है, तो ये आंसर तो सही है। DHCP मीन्स डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये अलो करता है या असाइन करता है ऑटोमेटिकली IP एड्रेस, जो भी डिवाइस किसी भी नेटवर्क पे होता है उसको IP एड्रेस देता है यही वाला प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DNS जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। दैट मीन्स ये ट्रांसलेट करता है ह्यूमन डोमेन नेम्स इनटू न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस। तो तीनों जो है वो इंटरनेट पे ही काम करते हैं, इंटरनेट पे ही यूज़ होते हैं तीनों प्रोटोकॉल्स। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, इसका आंसर डी पार्ट आएगा 1, 2 एंड 3। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्च इंजन। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। इसमें हमें क्या करना है, हमें याद रखने सर्च इंजन्स कौन से हैं और वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं। जो ओपेरा होता है वो एक वेब ब्राउज़र है, वो सर्च इंजन नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में 1 होगा वो कट जाएगा। तो ए कटा, सी भी कटा, डी भी कटा, बचा क्या, बी। तो ये तीनों जो है ये सर्च इंजन है। बिंग है सर्च इंजन, गूगल है सर्च इंजन और याहू है सर्च इंजन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। इसका प्राइमरी पर्पस होता है रिट्रीव करना डेटा, सेंड करना, ऑर्गेनाइज करना ईमेल्स किसी भी यूज़र के डिवाइस पे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। वेब पेज इज़ टिपिकली सेव्ड इन विच फॉर्मेट। वेब पेज हम किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, वो हम करते हैं HTML के फॉर्मेट में। ओके, HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हमारे पास जो ये डॉक्स है ना, ऑप्शन 1, ये किसका एक्सटेंशन नेम है, ये MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। ओके, अब हमारे पास HTTP जो है ना, ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल प्रीफिक्स है। जब भी हम कोई भी वेब पेज सर्च करते हैं या वेबसाइट सर्च करते हैं, ये प्रोटोकॉल प्रीफिक्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और .txt जो है ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब कोई भी सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल या नोट पैड पे कोई भी फाइल बनाई हो उसको हम सेव करते हैं इसी एक्सटेंशन के साथ। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किसने क्रिएट किया है, टिम बर्नर्स-ली। यस, इट्स द करेक्ट आंसर। विंड श्रिफ ने क्या किया है, इसको हम फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ओके, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक क्रिएट किया, लैरी पेज ने गूगल किया। ओके, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी क्या होता है JKSSB ऑप्शन से ही फर्दर क्वेश्चंस बनाता है, ऐसे हमें एनालाइज करने होते हैं पूरे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड एज एन इनपुट विजुअल डेटा टू द कंप्यूटर। विजुअल डेटा है तो कीबोर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट के रिलेटेड है। जॉयस्टिक इज रिलेटेड टू गेमिंग, तो वो भी नहीं होगा। अब हमारे पास कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में, स्कैनर और वेब कैम। अब आप देखिए इनपुट विजुअल डेटा, इसमें हमारे पास वीडियोज़ भी आएंगे और इमेजेस भी आएंगे। स्कैनर जो है वो सिर्फ इमेजेस को एज एन इनपुट देता है, वेब कैम दोनों को देता है। तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, वेब कैम। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ इनपुट विजुअल डेटा एज इमेज आता तो स्कैनर भी आंसर आ सकता था, तो फिर इसका आंसर बोथ आता। लेकिन चूंकि इसने जनरल विजुअल डेटा दिया है तो इसमें वीडियोस भी आएगा और इमेजेस भी आएंगे, तो आंसर आएगा वेब कैम।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका कोड अवेलेबल होता है इजीली और उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोलता है नॉट, तो नॉट ओपन सोर्स जो है वो MS ऑफिस है, विंडोज़ का ये वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, ये जो है ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसका जो ऑल्टरनेटिव होता है ना एज एन ओपन सोर्स, वो है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और अल्टरनेटिव होता है टू द क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। दैट मीन्स कौन सी वो मेमोरी है जहाँ से CPU जो है इजीली डेटा को फेच कर पाता है, दैट्स कैची मेमोरी। कैची मेमोरी हमारे पास पहले नंबर पे आएगी। इससे थोड़ा सा स्लो एक्सेस टाइम जो है वो रैम का है और सबसे स्लोवेस्ट जो है ना वो हार्ड डिस्क का है। ओके, वर्चुअल मेमोरी जो है ये पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क होता है, जहाँ पे रैम जो है अपना डेटा एक्स्ट्रा डेटा डालता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम की स्टोरेज को फुल करता है तो जो बचा कुचा डेटा होता है वो हम हार्ड डिस्क में डालते हैं, तो उस मेमोरी को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ऐसे ही वीडियोस और आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। थैंक यू।